5 विकेटें चौथे दिन में दाखिल हो गया है। और मुझे वो पुराना वाला याद आ रहा है 382 जो चीज हाँ, वो जो विराट के बाद जब बुमराह कप्तान इसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग मैंने सुना है अभी सब यही फेंक रहे हैं कि यार इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत है, इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत है। और बिल्कुल ठीक बात है। 300 रन यार जब आपकी बुमराह ना निकालता विकेट स्टार्ट में तो फिर आप तो खड़े रह जाते। और ये 5 विकेटें जो है ये बता रही है कि यार अकेले बुमराह ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट किया, क्योंकि जो प्रेशर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऊपर था वो यही था कि यार बुमराह का जो भी स्पेल आएगा वो भले पुराना बॉल हो भले नया बॉल हो, वो कुछ ना कुछ आपको करके देगा। वो जो छोटे छोटे रन मार के गए ना भैया, इसके बहरी क्या नाम है पोप के आउट होने के बाद 50-50 रन की पार्टनरशिप, वो भी 70-70 बॉलों के ऊपर वो आ रहे। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया को गिरफ्त हो रहा है, उसकी वजह ये है कि 1.5 दिन इंग्लैंड ने फील्डिंग करी है, उसके बॉलर थके हुए थे। मगर 1.5 दिन के बाद सालों ने बल्लेबाजी करी तो वो भी ऐसी करी टाइमिंग के साथ कि वो बिल्कुल ही नुक्कड़ पे लाके उन्होंने आपको दिखा दिया कि यार 6 रन की रह गए, वरना ये 6 रन भी हम पूरे कर जाते। तो अब यहां से जो सूरत हाल है अब तो ओवर कास्ट शुरू हो गई है। आज पूरे दिन हवा चलती रही, आखिरी का सेशन जो है जहां पर इंग्लैंड ने दो विकेटें आपकी निकाली है, वहां ये बता रहा है कि यार अब कल इंग्लैंड जो है ना वो आपको आपके जितने ख्वाब थे सवाने तो 450 रन मार के आपने लोगों को दिखाए थे, वो अब चक्काचूर होने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें ली और यानी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, फ्रंट से लीड करना उसकी जरूरत है और इंडिया की जरूरत है। अदरवाइज इंग्लैंड 50, 60, 70, 80 कुछ भी रन ऊपर चला जाता। मैच इतना नैरो नहीं होता, मैच नैरो है। 90 रन बना लिए हैं भारत ने। केएल राहुल चल रहे, केएल राहुल पहली इनिंग में बड़े रन मिस कर गए थे, तो यकीनन इस बार बड़े रन चाहिए। जिस टेस्ट का एफी भाई ने जिक्र किया ये वो टेस्ट था कि विराट कोहली की क़यादत में 2-1 सीरीज इंडिया जीत गया था, वहां एक टेस्ट मैच रुक गया था, बहुत सारी मामलात थे। फिर वो नेक्स्ट सीजन में हुआ और जब वहां गए तो कहानी बदल गई थी। और जसप्रीत बुमराह ने वहां पे कप्तानी की थी, रोहित शर्मा अवेलेबल ही नहीं थे कप्तान बनकर, फला अवेलेबल नहीं, बुमराह ने कप्तानी की थी। और 300 जैसे बताया 70 स्टेज हुए थे। बैरिस्टो मुझे अच्छी तरह याद है, झटका वगैरह चलो मैं नवीद सुना देता हूँ। नहीं अभी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो व्हाइट वॉश हुआ है कौन पिटा है? जडेजा, अश्विन, बुमराह। अबे मतलब ऐसी की तैसी, मतलब वो तो ऐसा लगता है कोई मोर्चा करके गई है न्यूजीलैंड आपके साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आपकी फील्डिंग के अंदर सुबह के कोलैप्स पर इंग्लैंड खा जाएगा अगर 2 से 3 विकेट गिर गए। ये शुभमन गिल वगैरह का खेलना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे। नहीं कोई कंप्रोमाइज नजर नहीं आया खिलाड़ियों, मतलब बॉलर्स के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग राहुल करे बड़े आज भी यार, मतलब आपने ठीक है शुरू के ओवर में आपने विकेट निकाल ली, पोप को निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ यार? पोप के आने के बाद हर कोई पोप बजाता रहा, ऐसी की तैसी कर रहा था। 40 रन 50 रन, 40 रन 50 रन, वो बॉक्स मार रहा है, ब्रैंडन कार्स मार रहा है। यार ये कुछ तरीका है? मतलब ये कौन सी अटैकिंग फील्ड रखी हुई थी शुभमन गिल ने और कौन मशवरे दे रहा था यार? ये मतलब इस तरह की अटैकिंग फील्ड थी कि खुला रन जा रहे हैं वहां पर, हटट के मार रहे हैं, ऐसी की तैसी कर रहे थे यार। ये पहली इनिंग में तो उन्होंने बुमराह को मौका दे दिया था, नेक्स्ट इनिंग में दे भी ना। चौथी इनिंग के अंदर इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 350 ऊपर का कोई भी टारगेट। मगर ये हालात दूसरे 350 सही है, पिच कुछ चेंज नहीं हो रही, थोड़ी बहुत लग जाएंगे भाई इस पे। वो भी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया तो क्या नाम है बेन स्टोक्स ने आगे पीछे करने के चक्कर में बच्चे के विकेट खा गया, उसकी नहीं जानी चाहिए थी। साइड उनकी अब्बा बेटे देख रहे थे यार ऐसी की तैसी, वो आज कुछ पेन लेकर और कॉपी लेकर। टॉप का वर्ड बोला जाए तो पूरी तरह नहीं बोल सकते, लेकिन चौथी इनिंग होती है, याद रखिएगा। एक मॉडल टेस्ट मैच है हमारे पास 380 का। लेकिन एक बात मैं बता दूं यार, अगर 360-70 रन प्लस इंडिया चौथी इनिंग में देता है, इंग्लैंड जिस स्टाइल से बैटिंग करता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। भले विकेट्स एक तरफ से गिरती रहे, इनके 2 बल्लेबाजों की बड़ी गेम बनी तो ये रन कर जाएंगे। लेकिन आई स्टिल फील विद प्रसिद्ध कृष्णा, विद सिराज जो कि बहुत ही मेले लग रहे हैं, वो शोर बहुत कर रहे हैं, बॉलिंग से कुछ नहीं कर रहे। नहीं वो बाल अलग कर लिए उनकी ये विकेट है। नहीं ये शोबाजी, ये फनकारी है यार। ये कौन सा तरीका है कि फील्ड के अंदर कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं कि वो मार रहा है तो मारा ही जा रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। ये कौन सा लगाया हुआ था? जेमी स्मिथ भी आउट हुआ तुमसे, वो भी चलो विकेट मिल गया जेमी स्मिथ की, वो मार गया रन। क्या नाम है हैरी ब्रूक मार गया 97 रन, यार कमाल हो गया। एक चांस मिला उसके बाद उसने आपको पानी भी पीने दिया। 2 ही लोगों की परफॉर्मेंस नजर आ रही है टेस्ट के अंदर, एक हैरी ब्रूक की और एक बुमराह की। बस ब्रूक और बुमराह यही 2 हीरो नजर आ रहे हैं भाई मुझे, जिन्होंने गेम को अपने फेवर में कर लिया। ब्रूक ने अपने फेवर में, बुमराह ने एक मौका दिया कि यार मैं अकेला दोनों इनसे तो बॉल कर नहीं सकता अब मैं।
एक ही एंड से लगा रह सकता हूँ, एक ही एंड से लगा रहा और उसने 5 आपको निकाल दिए। गोके उसकी 6-7 विकेटें दी आज, 14 फाइफर मार दिए उसने यार, कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ वो अकेला तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना यार। बल्लेबाजों ने जो रन किए वो तो 3 ही बल्लेबाजों के रन थे आपके नीचे के साथ जो आपके गए वो किस खाते में गए यार, ये बताओ। 41 रन पे 7 विकेटें, ये कौन सा तमाशा था ये? मुझे अब जो सूरत हाल लग रही है, उन्होंने बनाए 50, ठीक है, 21 ओवर में मारे 100, उन्होंने 70 ओवर में मारे 300 रन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने मारे 76 ओवर में। तो मैं ये कह रहा हूँ ये फर्क जरा जान के देखिए आप भाई कि कितना मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है यहाँ पर इंडिया के लिए। आपने पहाड़ जैसे रन तो मार दिए, टीआरपी भी ले ली सबने, बल्ले उठा के वो पंत ने गुलाटी भी मार दी तुम्हारी ऐसी की तैसी, मगर उसका एडवांटेज क्या लिया आपने? एडवांटेज क्या? बोनर्स पे अकेले जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। सेशन में आपको उल्टा सीधा किया हुआ इंग्लैंड ने आपको। इंडिया के हाथ में 2 ही लगे, 2 सेशन जो है ना मुझे आप अगर आप दोनों को बराबर कर लें तो ठीक है, मगर इंग्लैंड अब तक की जो क्रिकेट है उसके अंदर तीसरे दिन इंग्लैंड के हाथ में चला गया गेम, चौथा दिन इंडिया को अब तवक्कुआत, ख्वाहिशात, दुआओं और दीगर चीजों के ऊपर चला गया। ये बता दूं मैं, कप्तान बन के पहली बारी बड़ी मुतासिर को ने एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अब अगर इस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं किया तो गले भी पड़ सकते हैं। मामला केएल राहुल बहुत सीनियर प्लेयर है इस क्रिकेट टीम में या इस बैटिंग लाइनअप में। इस वक्त केएल राहुल का दर्जा रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला है। एक ही तो याद रखिएगा कि मोस्ट सीनियर प्रो हैं, ये सबके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़े पुराने हैं, ये लगते नहीं है, ये मासूम से लगते हैं, लेकिन हर बड़े फितने के साथ ये क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, हर बड़े फनकार के साथ। यानी तो अब इनकी यहाँ सेंचुरीज भी हैं। अब ये अगेन इनको जो स्टार्ट मिला, अगर केएल राहुल इस स्टार्ट को कन्वर्ट कर सेंचुरी में नहीं करता है तो यकीन करें ये आज की कंसोलिडेशन बेकार है मेरी नजर में। क्यों? क्योंकि आइडियल कैंडिडेट अब 125 प्लस रन का केएल राहुल ही है। यहां से रन जाए तो कम से कम लड़ाई अश्योर होगी, क्योंकि आपके पास खतरा क्या है? करुण नायर न्यू एंट्री है इंग्लैंड में, करुण नायर, जडेजा वगैरह, आपका पूरा मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर फेल हुआ है। राइट आफ्टर ऋषभ पंत आपके पास से रन नहीं आए ऑन दिस फ्लैट डेक, तो अब आप मसले में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, अच्छा बॉल कर रहा था जडेजा, बड़ा अल्लाह के पे घंटे पे चढ़ गया अल्लाह की। भाई ये इंग्लैंड ने अगर आप पे 471 के जवाब में अगर बुमराह नहीं होता तो 571 में कल सीधी स्थिति थी। क्या वे 550 550 रन से कम हुए कैसे? प्रसिद्ध यार, आपने आकाशदीप बिठाया हुआ है, आपने अर्शदीप बिठाया हुआ है, कमाल हो गया। पहली कहा था प्रसिद्ध कृष्णा इस पिच पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। भाई जाती चॉइस है ना, देख के बॉलर खिलाते शायद आकाशदीप यहाँ ज्यादा हो जाता। बैक ऑफ द लाइन 140 बैक ऑफ द लाइन कैसा दिया उसने रख के तुम्हारी ऐसी हट के मारा है ऐसी। अबे पहले ही ओवर में छक्का मुझे तो डर लग रहा था हैरी ब्रूक से कि ये बहुत ज्यादा रन मार दे आज के। तो शुक्र है कि आपकी 6 रन की लीड हो गई। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था हैरी ब्रूक रन करेगा, भाई तुम्हें मुबारक हो, सलाम। तुम अगर देख रहे हो तो तुम कमेंट नहीं यार, कोई प्लानिंग कुछ भी नजर नहीं आया। हैरी ब्रूक को सलाम। 1.5 दिन तक तो वो इतना बोला है दिनेश कार्तिक कमेंट्री में, किसी को बोलने नहीं दिया। लोगों ने शिकायत करी कमेंटेटर ने कि ये बोलता ही रहता है यार दिनेश कार्तिक। हाँ, इसके गले में कुछ फंसा हुआ है, रुक ही नहीं रहा। 1.5 दिन हो गए उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है जब से इंग्लैंड ने एहसन मुख्तार खान ने बोला था ब्रूक रन करेगा, और उसने यहाँ भी बता भी दिया। बहुत यार तुम्हें मुबारक हो भाई, तुम्हारी पेज गोई ठीक साबित हुई और हमने तुम्हारे नाम से बताई। अबे नंबर 2 बल्लेबाज है, जहाँ ये देखो हमें तकलीफ उसको लेके पता क्या रहती है कि यार ये हम पे क्यों रन करता है, और हम पे करता भी बड़े बड़े रन है, कभी 300 कभी 150, औरों पे भी तो करे, एक हम पे करता है, एक न्यूजीलैंड पे करता है। शुक्र इसने खड़े होके जो है वहां तो रन किए है यार इंडिया पे। अबे जेमी का एवरेज भी 42 है। जेमी स्मिथ जी तो बहुत खतरनाक बच्चा है, वो तो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ है, हमें बोला बच गया। मैं ये कह रहा हूँ वो तो साजिद और नुमान थे, वरना तो वो 150 प्लस की इनिंग खेल जाता, मैं आपको बता दूं। लेकिन बहरहाल गेम तो ऑन है, गेम ऑन है, गेम बड़ा बैलेंस में खेले। अब नाउ इट्स अप टू इंडियन बैटर्स के इंडियन बैटर्स इस कहानी को देखें। जो पिच है उसे देखते हुए तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, नथिंग शॉर्ट ऑफ 400 इनकी सोच ही होनी चाहिए। बट अगेन यार टेस्ट क्रिकेट है, 3rd इनिंग है, डे 4 लगेगा, विकेट में क्या होता है क्या नहीं होता है तो कल ही पता चलेगा। अब तक तो सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो ठीक हो रहा है। ओकेजनल ऑड बॉल थोड़ा सा लो रह रहा है बैक ऑफ द लेंथ से। हमने बुमराह की गेंदें देखी थी, आज भी 2 गेंदें की भी देखी। तुम्हारी विकेटें ऐसी धनाधन गई हैं, उनकी हर विकेट ने 40-50 गोल आएगा। तमाशा लग रहा था, एक विकेट जाती थी तो अब वो कंफर्म हो गया था। मतलब उनकी अगर आखिरी की 7 विकेटों अगर रन ले लो तो वही तबाही का सबब बने इंडिया की अब बैटिंग के लिए। अब क्योंकि अब आपको रन जोड़ने मुश्किल हो जाएंगे। 100 रन की लीड होती तो कम से कम एक आपको आसरा होता है, क्वेश्चन होता है कि नहीं यार कल ये आराम से खेल लेंगे 50-60 ओवर, उसके बाद लीड देकर इंग्लैंड के मुंह पे मार देंगे। आखिरी घंटा के यहाँ से शुरू हो और अगले आगे तक खेलो। तो आप
यहाँ सही बात पर है। अगर सिचुएशन देखी जाए तो कल जिस तरह से बॉल डिविएट हो रहा है आगे पिच ने हेल्प देनी शुरू कर दी है। अबे बेन स्टोक्स का बॉल खेलना मुश्किल हो रहा है तो हाँ, और अगर ज्यादा बॉल मुश्किल नीचे होगा। ऊपर हुआ तो मैं उनको बता दूं आदत है, पौने उनका 300 तो घर है। 300 रन भी गले पड़ लेकिन सकते मैं हैं। सिर्फ ये लेकिन कह रहा ये हूं- जो बात है, एक कमाल है कि ये उनका घर है, वो लेंथ पे मारेंगे, बिल्कुल निकल मारेंगे। के भी मारेंगे, हटकर भी मारेंगे। जब इंग्लैंड को 300-350 रन मिलते हैं तो वो खेलते अटैकिंग क्रिकेट ही है, उसको चेज डाउन करने का। आप लूज किया है, प्लॉट लूज किया है। 4.65 उनका है, इंडिया का खास तौर पे 4. की बात कर रहा हूँ कि यार मुझे हंसते हुए अच्छे उस वक्त लगोगे जब तुम्हारे हाथ में मैच होगा। करुण नायर, अभी तुम्हारे शिखर हाथ से जडेजा, मैच नहीं 11, हो रहा, शार्दुल तुम्हारे ठाकुर हाथी बाल साले अंदर नहीं जाके दे रहे। तो टोले का मसला तुम्हारा पता नहीं जी क्या हाँ। रेजगारी गिर रहे हो हर थोड़ी देर के बाद, जैसे गार्ड पहन के तो फील्डिंग कर रहे हो ऐसी की तैसी। यार ये कौन सा तरीका है? फिर ये कि यार एक जो फ्रेंडली, हमें भी पता है कि यार रास्ता मुस्कुराना है, ये वो तालियां वालियां चलती है, मगर सिचुएशन जो मैच की है वो तो फिसल रही है आपके हाथ से यार। ऐसी फिसलती हुई सिचुएशन में ना बुमराह किसी बॉलर के साथ खड़ा हुआ है, मैंने देखा कि बुमराह कह रहा हो कि नहीं यार तू यूं कर यूं कर। प्रसिद्ध की ठीक है यार, अभी बहुत अर्ली है उसके साथ। ये मैं आपको साई का भी बोल दूं यार, साई आज आउट होके चला गया, बेन स्टोक्स ने उसको दोबारा विकेट लिया, फील्डर लेके आउट किया, उससे एक बॉल पहले चौका मारा, फील्डर उससे करीब लिया और वहीं कैच निकलवा दिया अगली बॉल के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो बड़ा जैन साजी से खेल रहा है इंग्लैंड यहाँ पे। गो के इंग्लैंड की बॉलिंग इंडिया के मुकाबले में हल्की है, ये बता दूं मैं आपको। इंडिया की बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पास जडेजा है भैया, वही खेलता है टेस्ट। आपके है वो पता नहीं कल तो मैं ये वाली चीज़ है कि पटकने जब- वाला बॉलर है ब्राइटन कार्स, वो भी आपके लिए मुश्किल अबे हो उसी सकता ने है। वो स्टार्ट भी उससे लिया, जायसवाल को जायसवाल ड्राइव देखे देके हर बार था ना खा गया वो। भाई, हर बार एक बल्लेबाज नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं कि आपको ग्रेट प्लेयर बनना है। 3 स्लिप से कप्तान कम बने। नहीं रखी थी इंग्लैंड ने, ऐसी तो की टेस्ट तैसी। क्रिकेट है। अबे गिल को मैंने देखा है कि जरा सा उसने देखा कि यार सेट हो गया बल्लेबाज, एक स्लिप हटा ली। अबे को प्रेशर तो रखते तुम यार, कोई कप्तान प्रेशर बने नहीं हैं रखा उसके शुभमन ऊपर। गिल, केएल राहुल सीनियर प्लेयर हैं, बुमराह हैज डिलीवर्ड, ऑलरेडी हैज डिलीवर्ड। लेकिन अब आपके पास क्या है कि ये दोनों खड़े हैं, इसलिए नहीं। केएल राहुल को तो मैंने कह दिया कि इसको 100 प्लस नहीं 120 प्लस की नॉक खेलनी चाहिए। इसकी बारी सबसे बड़ी बारी अश्योर खेलनी पड़ेगी करेगी इसको। कि इंडिया इस चौथी इनिंग में लड़ाई करेगा। हु नोज विद जसप्रीत बुमराह। अगर आप जसप्रीत बुमराह में एक आदमी पे नहीं, और भी बॉलर है, लेकिन देखें आप 3, 4, 5 विकेटें बुमराह से ही एसोसिएट कर रहे हैं। क्या पता सिराज आ गया उसको यार, तो भाई, अब ऐसी की मजबूरी तैसी होगी। करवा दी मुझे उसको अगली इनिंग में ज्यादा बॉलिंग लग रही है उसकी। ऐसा लग रहा था कि अब जो विकेट आई है बुमराह के ओवर में, बुमराह का स्पेल पूरा हो गया, तो जी। जब बुमराह दोबारा आएगा जब भी विकेट आएगी, हाँ। यही वाला माहौल था आज। अगली इनिंग में ज्यादा 12-15 ओवर के बाद बुमराह का स्पेल आया तो विकेट की आप तवक्को कर सकते हैं। वो जो विकेट लेके गए प्रसिद्ध ने, जो पहली विकेट ली है, वो तो तुक्के का विकेट है यार। कौन सा उसका ऐसा बॉल था जिसके ऊपर विकेट आनी थी? मगर ठीक है यार, विकेट आ गई, उस बच्चे को भी विकेट मिली, 3 विकेटें वो लेके गया। मगर जो कॉस्ट ऑफ रन है वो बड़े मुश्किल है यार। 132-33 रन यार, कुछ 6.5 रन से ऊपर का एवरेज है उसका यार। ये अलग नजर आ रहा है। वो शुभमन गिल के साथ कुछ मुझे सलाह मशवरा, ये वो, जैसे बेन स्टोक्स को आपने देखा होगा, वो कोई अगर कुछ हो जाता है ना तो वो आता है, पोप से बात कर रहा है खड़ा हुआ, वो रूट से बात कर रहा है खड़ा हुआ। तो गेम टैक्टिक माइंड गेम, ऐसा कोई गेम बनता हुआ नजर नहीं आया मुझे। तो यहाँ ये चीज देखनी, अकेला पंत विकेटों के पीछे खड़ा चिल्लाता रहा 450 रन तक, वो कि यूं कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले, ये मारने की कोशिश करेगा, ये यूं करेगा। अबे उसने सबने मारा है। मतलब मैं ये कहूंगा जो छोटे छोटे रन इंग्लैंड के हैरी ब्रूक के साथ या डकेट के साथ या फिर क्या पोप के साथ जिन लोगों ने बनाया, वो इतने रन है कि बिल्कुल ही आपकी 6 रन की लीड रह गई यार। ये कौन सा, मतलब 450 रन आपसे ना समझे, किस बात के लग्जरीली बॉलर से, मुझे ये समझा दें। एक्सेप्ट बुमराह यार, बुमराह तो एक चलो डिफरेंट लेवल का बॉलर है यार वो, मगर वो भी एक हद तक ही जा सकता है। पूरे 10 थोड़ी आउट करके देगा आपको, एक ही मैच में फारिग कर दोगे उसको तुम। बाकी जो टेस्ट उससे खेलने हैं वो नहीं खेले, मतलब एक ही टेस्ट में सारी जान लगा दे। तो सिराज को भी सोचना पड़ेगा कि भैया अब मजे वाले दिन खत्म हो गए। सोचेगा ये क्या डबल रोटी रख के आया है भैया, पापा बना है, ऐसी की तैसी क्या लगा है इसके सर पे?
नहीं भैया, ये नक्शेबाजियां अगर चलेंगी, ये चौधराहट चलेगी और ट्रांजिशन के नाम पे कहा जाएगा नई टीम नई टीम नई टीम, घंटे की नई टीम। मैं नहीं मानता कोई कौन सी किस बात की नई टीम है। नहीं हारे नहीं, मगर मैंने पहले उस दिन भी यही कहा, कौन जीतेगा? 450 रन रखकर भी अगर बॉलर 471 है ना, मैंने जब भी कहा था 550 करेगा तो ये टेस्ट इंडिया का। अबे तो आखिरी वाले क्यों आखिरी वाले ऐसी की तैसी करके गए यार? अगर करे तो फिर ये भी तो क्वालिटी बॉलिंग थी ना, से क्या बुमराह ने ठेका लिया हुआ? भाई कर देते 400 में पैक। 50 रन की लीड बहुत वाइटल होती है, अभी 130-40 पे खड़े होते हैं जो 96 पे खड़े। बहरहाल 100 रन है यार ऑलमोस्ट इंडिया के। मार रहा है 300 प्लस पे मैं स्टिल कह रहा हूँ कि चौथी इनिंग में 300 प्लस पे बैक किया जाएगा। नहीं बैक किया जाएगा। आप किसी भी क्रिकेट पंडित से भी पूछेंगे, वो इंडिया को ही बैक करेगा। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, नया कप्तान है, फील्ड प्लेसमेंट का मसला है। इससे बुमराह कहीं शोर है। अगर थोड़ा सा जडेजा फैक्टर आता है, मुझे लग रहा है हल्का फुल्का आ सकता है दूसरी इनिंग में, लेकिन उतना नहीं आएगा भाई। एक सच्ची बात मैं बता दूं यार, वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर एक अलग चीज होती है, डिफरेंट। इनका तो एक्सपीरियंस है ना, वो तो तीनों फॉर्मेट में फार्मूला है इंडिया का, वो खेलेगा वरना टीम नहीं बनेगी। जडेजा उसका आज तक है, सब दुनिया चली गई मगर वो खेल रहा है। जब फॉर्मेट खेलेगा इंडिया को खेलना चाहिए। अगर तू फिट है, खेल रहा है, ठीक है तो सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ मगर कुछ निकाल के तो दे। तेरे साथ अनफॉर्चुनेट निकाल के दे देगा वो। नहीं अनफॉर्चुनेट इनके साथ जो खाए पिए मसाए में 11 रन बनाए ना उसने पहली इनिंग में। तो इस इनिंग में बैटिंग आए तो बना दे, 50 रन तो बना दे। सीनियर आदमी है। इस इनिंग में बॉल हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। हिल रहा है तो मैं थोड़ी हिला रहा हूँ, हिल रहा है। रन तो बनाओ, रन तो बनाओ ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रन तो बनाओ। 96 रन पे लोग मुतमईन नहीं हो रहे भाई। 96 पे 2 विकेटें गिरी हैं। साई सुदर्शन अच्छा खेल रहा था। वो मैं बताऊं, तजुर्बा कम है, आउट हो गया। वो मैं बताऊं, ब्रूक 99 पे जो गया, बड़ा हार्ड लक उसका। हाँ यार, ये मैं बताऊं, वो फुल नहीं था, वो टैप कर रहा था, वो दबा रहा था। इस मैच के अब तक के सबसे बेहतरीन 99 ब्रूक के ही है। सबसे बेहतरीन टाइमिंग है उसके रन की यार। नहीं बड़ा तेज रन खेला 112 बॉल पे। ऑल्दो ओली पोप मेरा स्टार, मुझे बहुत पसंद है, नायब कप्तान। उसने 106 किया। जेमी स्मिथ को वो लेके चला, ठीक है। ओली पोप की इनिंग भी हल्की नहीं थी, ब्रूक उसके बेन स्टोक्स के साथ उसके रंग है। पोप के साथ तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने खुद तो खेला ही, साथ के लोगों को भी खिलवा दिया। तो ये वाली जो चीज है ना, ये देखनी है। अच्छा, ये आदमी टेस्ट क्रिकेट में कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। और ये चौथी इनिंग का मुझे अभी, मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चल रही है ब्रूक के लिए ये चीजें। बुमराह जो करेगा वो तो करेगा, उसके अंदर एबिलिटी है, मगर वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रूक से बचना पड़ेगा भैया, जैसे बुमराह से बचने की कोशिश कर रहा है ना इंग्लैंड, इसी तरह ब्रूक से इंग्लैंड को इंडिया के बॉलर्स को बचना पड़ेगा। क्योंकि वो ये ताड़ गए कि बुमराह को निकालो, बाकियों को ठोको पकड़ के, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बुमराह को थकाओ, कोशिश करके थकाओ उसको। बुमराह को 5 विकेट फिर लेनी पड़ेंगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर वही इस मैच में भी 5 विकेट अगर बुमराह की है तो फिर 10 ले लेना, तो कौन लेगा फिर? अबे वो तो मैच टेस्ट सीरीज से पहले ही उसने कह दिया था कि मेरा बॉलिंग नहीं करवा सकता। बहरहाल ये मजाक की बात थी, लेकिन ठीक है, गेम बैलेंस में। लेकिन अगर इंडिया का मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर इसी तरह फ्लॉप होगा, जहां एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस तो है, जडेजा और शार्दुल ठाकुर के एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब रन आने चाहिए इस जोन से। क्या पता करुण नायर की दुकान खुली है भाई, इस विकेट पे तुम रन नहीं कर रहे, तुमने तंग कर दिया। विराट कोहली के खिलाफ कैंपेन्स चलवा दी अनिल कुंबले साहब ने, फलाने करुण नायर T20 में रन बनवा दिए। भाई ये तुम्हारा फॉर्मेट था, ट्रिपल सेंचुरियन थे, एशियन स्टाइल की पिच है। आकर मेरे भाई 50 तो कर दो कि हाँ भैया तुम एक बहुत सीनियर प्रो हो, तुम्हें इसलिए प्रेशर पर वापस डाला गया है। वो जो टेस्ट जो बेरिस्टोव ने बम्बू बजाया था जिसके अंदर जी, उसकी डायनेमिक्स ही अलग थी। विराट ने मना कर दिया था, मैं कप्तानी नहीं लूंगा। मुझे उसी दिन यकीन हो गया था, बड़ा जिद्दी है ये। एक दफा इसके जहन से मयार उतर जाए ना किसी चीज का, तो वो दोबारा अपने मयार पे लेके नहीं आता। और उसके बाद से उसने कप्तानी लेने से, आपको पता ही है, साफ इनकार कर दिया था। और बुमराह ने पहली कप्तानी वहीं पर करी थी, कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। वो टेस्ट बदतरीन शिकस्त हुई थी इंडिया को, मैं आपको बताऊं। मतलब मुझे याद है हमने शो किया था इसके ऊपर, जो कि यकीनन बॉलर्स निकालने के, मगर वहां बॉलर सिर्फ बॉल लेके भागते हुए नजर आए। और जिस अंदाज से बेरिस्टोव ने मारा था, साला बुरा तो उस दिन बहुत लगा था मुझे, मगर वो क्योंकि मैच निकाल के चला गया था, तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी चीज थी। क्योंकि वो सीरीज
मेरे ख्याल में शायद इंग्लैंड हार गया था या वो बराबर हो गई थी, इसलिए मुझे एक्चुअली उस सीरीज में जिस दिन बुमराह आउट नहीं करेगा उस दिन कौन करेगा, ये मैसेज है इंडियन बॉलर्स के लिए। ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बुमराह पे ही जिम्मेदारी, देखिए यार गिल को आपने कप्तान बुमराह पे बनाया है क्या? बुमराह के कंधों पे चढ़ के कप्तान बनेगा क्या? वही विकेट लेके गया बस। सिराज को अगर ये पहले टेस्ट में नाकाम होती है, सिराज खेल कर रहे हैं, ये आईपीएल खेल कर आए, आईपीएल ही तो खेल कर आए, वो ऐसी कौन सी कार्रवाई डाल दी उन्होंने वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर वो टेस्ट क्रिकेट में जो इनका असल मिजाज है सिराज का, तुझे रखते ही इसीलिए टेस्ट के अंदर कि भैया तेरी बॉल पड़ के थोड़ी सीधर होती है, थोड़ी सीधर होती है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, बल्कि तेरे बाल जो सीधे हो गए, अबे बाल टेढ़े मेढ़े कर ताकि बॉल भी तेरी टेढ़ी मेढ़ी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि शोशाह फनकारियां, दांत साफ दांत दिखाना, कपड़े पूरे साफ रख के घूमना कोई बड़ा काम नहीं है, जब तक ग्राउंड में आप प्रूफ नहीं करोगे कि आपने पूरी एफर्ट दी है। मैं ये बता दूं, बॉलिंग में कंप्लीट एफर्ट नहीं लगी है। शार्दुल ठाकुर की शक्ल भी बड़ी अजीब सी होती है जब उसके हाथ में बॉल दी जाती है। वो तो खेल रहा है, सबको मालूम है कि वो खेल क्यों रहा है, वो थोड़े अरसे खेल रहा है, वो नाकाम होगा और वो बाहर हो जाएगा। नहीं नाकाम क्या अगले टेस्ट में होगा भी नहीं, वो आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता वो अगर ये इनके मैं अभी ये रन कर दे वो क्रूशल टाइमली वो 50-50 उसके और एक और बात है, शार्दुल रन कब करता है प्रेशर में, उठा के देख लो थ्रू आउट, वो सुंदर के साथ गाबा वाला देख लो, जब इंडिया बच्चा अच्छे रन जोड़ गया। हाँ ये बहुत अच्छे रन अपने हिसाब से वो नया है भाई, जीतने के लिए खेल रहा है। जिस अंदाज से उन्होंने रन्स को कवर किया है ना, 15-16 रन से उन्होंने कवर किया है 450 रन को, वो देखने से ताल्लुक है। उन्होंने अपने मोमेंटम गिरने नहीं दिया। केएल राहुल साहब की सेंचुरी और अगर गिल की ये डबल आ गई, यानी कि 2 सेंचुरी हो गई तो कमाल हो जाएगा। लेकिन सेंचुरी से ज्यादा मैं कहता हूँ शुभमन गिल और केएल राहुल की पार्टनरशिप में 60-70 रन से कम नहीं बनने चाहिए, कम से कम इनकी पार्टनरशिप में मजीद 60-70-80 रन बनने चाहिए। अबे ये तो जब इंडिया की तीसरी विकेट गिरे तो इनके पास 160-165-70 रन की लीड हो। ये तो बारिश थोड़ी तेज हो गई, मौसम की जो सूरत है बहुत बदतर है वहां पर, ये बता दूं मैं। अब या तो बारिश कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ कर सकता है, या बुमराह कुछ कर सकता है। 60 ओवर में भी ये लड़ने पे जाएंगे 300 रन पर भाई, ये 300 रन पर भी 60 ओवर मिलेंगे, लड़ने जाएंगे यार। हमने लड़ा था यार, जो सरफराज ने 48 कर दिए थे, मिसबॉल हक ने आखिर में जिता दिया था, अजहर अली का 117 श्रीलंका के खिलाफ यूएई में, हमने 59 ओवर में 302 चेस किया। हाल में यार अगर शुभमन गिल की पहली इनिंग देखे ना, आज भी उन्होंने आते ही पहली बॉल पे, जो कि एक लूज बॉल था बेन स्टोक्स का, इन्होंने कवर पे से उठा के मार दिया था वो। तो मगर ये कह रहा हूँ कि अगर शुभमन गिल उसी इंटेंट से जैसे ये पहली इनिंग में आए थे, अगर वैसे ही, अगर मैं आपको ये बता दूं, एक तो मुझे बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी रिजर्व बॉडी लैंग्वेज लग रही है शुभमन गिल की, खास तौर पे मुझे उनको फीलिंग ये है कि यार शायद मेरी विकेट बहुत प्राइज विकेट है, नहीं तुम्हारे रन्स बहुत प्राइज होंगे, तुम्हारा इस वक्त खुल के खेलना नीचे वालों के लिए, इवन पंत ने आना है, उसके बाद करुण नायर, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं यार कप्तान डरा हुआ नहीं है। तो बेन स्टोक्स को देखो, उसके घंटे से, अबे उसके घंटे से मैं ये बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो एंजॉय कर रहे हैं वो तो बेन स्टोक्स करता हुआ नजर आ रहा है, गिल नजर। मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा कि यार एक नया कप्तान है। नया कप्तान का मतलब ये है कि वो अय्याशी करता घूमे ग्राउंड के अंदर, ऐसी की तैसी 450 रन मतलब बनाने के बाद बनवा ले। अभी या तो विकेट ही बिल्कुल कोलंबो वाला पट्टा हो गए, दोनों टीमों ने 600 रन मार दियो। अब ये तो मैच नतीजे की तरफ जा रहा है। बेन स्टोक्स कभी भी बगैर नतीजे इस मैच को फिनिश करने के मूड में नहीं नजर आ रहा, और वो पूरी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह इंडिया की बैटिंग लाइनअप को कल लंच के अंदर किसी तरह डेंट पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ये वो 2 घंटे हैं जो शुभमन गिल को खास तौर पे, सुन ले गिल, तेरे को और केएल राहुल वो तो चिपका हुआ है, वो चिपका रहेगा, तेरे को रन मारने, मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि मैं हूं कप्तान, भले मेरा पहला मैच हो एज कैप्टन, मगर मेरी विल अभी भी हाई है और मैं रन्स मारूंगा। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बोलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो साले चढ़ के आए हैं, अब उनके मुंह से ऐसी आग निकल रही है, माइकल वॉन और उसके मुंह से नासिर हुसैन के, सुने आप तो आपको उल्टी आ जाए। मतलब वो जिस तरह से भोंक रहे हैं बैठकर कमेंट्री के अंदर, उनके तो चारों हाथ मतलब कढ़ाई में जा चुके हैं, और वो इस वक्त इतने चौड़े हुए हैं बोलने के ऊपर कि रवि भाई तक को एग्री करा दिया उन्होंने कि हाँ यार इस वक्त गेम जो है वो इंग्लैंड के फेवर में जा चुका है। अगर ओवरऑल आप मैच की सूरत हाल आप देखें तो ये जो इस वक्त सेशन बाय सेशन देखेंगे वो नहीं था, सेशन बाय सेशन डीकोड करो, सेशन बाय सेशन निजाम, तो हम जीते रहे। कुदरत का निजाम देखेंगे वो, फिर बता रहा हूँ मेरे को ये वाली फनकारी नहीं चाहिए कि सेशन बाय सेशन डीकोड करे तो हम जीते में। अबे 3 सेशन इंग्लैंड खा गया, बजा दी उन्होंने तुम्हारी। अब बाकी के जो कल
अब जो नहीं, सही बात है। आज का दिन आप इंग्लैंड के नाम करेंगे कि दो इंग्लैंड सेशन comeback तुमने कर करने, दिया। दो सेशन भले अपने नाम उनकी करने और बैटिंग वो को भी बैटिंग बुमराह ने चाहिए हॉन्ड किया बाद में, लेकिन एक सच्ची बात है भाई, बिल्कुल सीधी बात है, ये सही बात है कि इंग्लैंड के पास एक उम्मीद ये है कि अगर वो 2 से 3 विकेट फर्स्ट हाफ में ले गया, यानी 80 रन पे भी 70 रन पे भी, तो लोअर मिडिल ऑर्डर ने 100 रन भी नहीं दिखाए मैं आपको। 300 के अंदर इंग्लैंड पावरफुल है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि विकेट कल थोड़ा तब्दील होगा, इंडिया भी जीत सकता है। पिच देखकर वो वाली बात हो सकती है, लेकिन इंडिया को यहाँ पर ये जो शराकतदारी है, यानी अब असल में रोल है, अब असल में रोल है राहुल का, गिल का, पंत का, खुद उस भाई, ये नहीं है कि एक बार रन हो गए, जो फॉर्म में उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि कुछ ना कुछ करके जाए, क्योंकि वो इस विकेट पर आती है। हाँ, करुण नायर साहब, रविंद्र जडेजा तो खुसूसन यार इंग्लैंड को, और शार्दुल ठाकुर, भाई रन्स बनाना थोड़े थोड़े, क्या तुम टेलीफोन नंबर लिख के चले जाते हो? टाइम नहीं गुजरेगा पिच के ऊपर, ये बता दूं, अगर ये जहन बनाकर आओ ना, वो केएल राहुल जैसा बल्लेबाज चिपक सकता है कि टाइम गुजार लो। बाकियों का टाइम गुजारना मुश्किल है, जो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, खासतौर पे गिल, पंत हुए, ये लोग स्ट्रोक मेकिंग है भैया, ये टाइम नहीं गुजारेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में अगर नाकाम हुए तो फिर वो हार की सूरत में आपको नजर आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जो भी प्लान हो कल के पहले सेशन का, अब 90 रन नहीं चाहिए सेशन में, उस सेशन में मुझे 120 125 रन चाहिए, ताकि लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि अबे आखिरी के 10 ओवर, आज के दिन के चौथे दिन के आखिरी के 10 ओवर तेरे को बैटिंग देके बेनिस्टो का, आज तू बुमराह को फेस कर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 350 रन पे कंप्रोमाइज नहीं, 380 की तो आपकी बत्ती बन चुकी है वाले टेस्ट की, जिसका मैं बता रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूं, डर जो है वो यही है कि 350 पौने 400 रन इंग्लैंड को अगर आखिरी दिन भी मिलते ना, 90 ओवर्स में ठोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका पहली इनिंग के रन्स की तादाद देख लो और इनकी इंटेंशन देख लो, ये किस माइंडसेट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, इंग्लैंड को फेवर जरूर है अभी टेस्ट के अंदर, मगर उस फेवर को बदलने के लिए शिमन गिल को खासतौर पे बजानी होगी भाई, बजानी होगी, बजाओ तुम्हारी ऐसी की देख लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। कल मिलते हैं आपसे, कल ये मैच बताएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। भाई ये गिल अगर नहीं करेगा, ऐसी की तैसी बता रहा हूँ मैं। हार गई ना हॉकी की टीम, हार गई गोलों से, 5-6 गोल से हार गए। बजा दी उस हॉकी की टीम ने, लानत भेज दी, फेर दी। वो रो रहे थे वसीम फिरोज खड़े होकर माइक पर, यार ये मैं कौन सा मैच देखने आ गया। हाँ, वो कह रहे मुझे तो शहबाज पास देता था, वो तो तुम्हें याद है, शहबाज मुझे पास देता था, मैं अंदर कराता था।